हेलो गाइस, वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं और कौन से पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर एक होता है आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा नंबर होता है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड वन होता है हमारा हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन टाइप के होते हैं। अब इसके बारे में बात करें हम, कौन सा सॉल्यूशन हम किस पेशेंट को किस सिचुएशन में दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी ओस्मोलिटी की बात करूं तो सबसे पहले आइसोटोनिक की ओस्मोलिटी होती है 245 से लेके 375 मिली ओस्मोलिटी पर लीटर। ये आइसोटोनिक की रेंज होती है। ठीक है, और हाइपोटोनिक की होती है लेस देन 245 और हाइपरटोनिक की होती है मोर देन 375। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ ब्लड वेसल्स। ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स और ये हमारी हो गई यहाँ पे सेल। तो हमारी बॉडी के अंदर दो जगह फ्लूइड मिलता है, एक तो ब्लड वेसल्स में और सेल्स में। इसको हम बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो हमारी सेल्स के अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसे बोलते हैं हम ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो जब हम किसी भी पेशेंट को सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करेंगे तो वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा। अब वो अगर आइसोटोनिक है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा और वो कोई चेंज नहीं करेगा हमारी बॉडी के अंदर। ना तो वो सॉल्यूशन ECF में जाएगा और ना ही ECF का ICF में आएगा, ना ही ICF का ECF में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ओस्मोलिटी भी, ब्लड की ओस्मोलिटी जो होती है ना, वो ब्लड की आइसोटोनिक ही होती है। ब्लड की जो होती है वो 275 से लेके 295 होती है, यानी कि ये भी आइसोटोनिक ही होता है हमारे ब्लड की जो ओस्मोलिटी है। और जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन जो भी है वो भी आइसोटोनिक है, तो नो चेंज होगा। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं हम, जैसे NS 0.09%, क्योंकि आइसोटोनिक है। तो ये वाला सॉल्यूशन जब हम किसी पेशेंट को देंगे वो ICF में नहीं जाएगा, यानी कि कोई एडिमा नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही ICF का इसमें जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे तीनों की बना देता हूँ। देखो, ये होगा हमारा आइसोटोनिक आइसो, और ये हो गया हाइपो, और ये हो गया हमारा हाइपर। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, जैसे आइसोटोनिक है, इसमें मोलिक्यूल्स जो होंगे होंगे हमारे बहुत कम होंगे। हाइपो में आइसोटोनिक से कम होंगे, बहुत कम, ना के बराबर। और हाइपर में सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स पाए जाएंगे हमारे। ठीक है, जैसे ये हमारा हाइपरटोनिक है, तो अगर हम किसी पेशेंट को यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा, यानी कि मोलिक्यूल्स ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमारी सेल्स में कम है। हमारी सेल्स का जो सॉल्यूशन है वो तो आइसोटोनिक है और यहाँ पे हाइपरटोनिक है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो मोलिक्यूल्स है ये यहाँ पे जितना भी फ्लूइड है उसको अपनी तरफ पुल करेंगे, यानी कि खींच लेंगे इसका फ्लूइड जो भी है यहाँ पे ICF में, और ये है ECF। तो ECF जो है, ECF का जो फ्लूइड है वो ICF से इसमें आ जाएगा। यानी कि अगर पेशेंट को एडिमा है, फॉर एग्जांपल अगर एडिमा है, यानी कि उसका पेशेंट का ब्लड में जो फ्लूइड है वो सेल्स में ज्यादा है और ब्लड वेसल्स में कम है, इसलिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये इसमें ब्लड वेसल्स में जाएगा और उसके बाद में जितना भी ICF में जितना भी सॉल्यूशन है वो अपनी तरफ खींच लेगा और एडिमा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको हाइपोटोनिक देंगे, यानी कि हाइपोटोनिक का मतलब ये है, ये ब्लड वेसल्स होगी, यहाँ पे बहुत कम है मोलिक्यूल्स और यहाँ पे ज्यादा है, ये सेल्स होगी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइपो हो गया, ये आइसोटोनिक हो गया। आइसोटोनिक की मैंने बताई थी 245 होगी और आइसोटोनिक की,
और हाइपोटोनिक की होगी 245 से कम, और हाइपर की होगी 375 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया पेशेंट को। हाइपोटोनिक देने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं सेल्स में, तो वो जो सॉल्यूशन है ब्लड वेसल्स में वो अपनी तरफ खींच लेंगे। यानी कि अगर डिहाइड्रेशन पेशेंट है, किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, यानी कि उसकी सेल्स में फ्लूइड कम है, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर किसी को एडिमा है तो उसको करेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है।